हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? एथेन का उदाहरण लेकर स्पष्ट कीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्या सहित इसका हल समझते हुए इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं तथा एथेन का उदाहरण लेकर उसे और स्पष्ट रूप से व्याख्या सहित समझते हैं। तो आइए बात करते हैं मुख्य अवधारणा में। सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो यदि हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अणु की संरचना में बिना परिवर्तन के उसका एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात समझिएगा कि अणु की संरचना में बिना परिवर्तन किए उसका एक परमाणु या परमाणुओं का समूह या परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यदि हम इसको समझे उदाहरण द्वारा तो समझिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। यदि हम एथेन का उदाहरण लें तो CH3 ये क्या है? एथेन। तो एथेन की अभिक्रिया जब हम सामान्यतः Cl2 से कराते हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ध्यान दीजिएगा हमें उत्पाद प्राप्त होता है CH3 CH2 Cl प्लस HCl। तो यहाँ जुड़ा एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है जिसको हम HCl के रूप में बाहर निकाल देते हैं और क्लोरीन एक क्लोरीन यहाँ आके जुड़ जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया सामान्यतः प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार आप प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं तथा विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित और उन्हें स्पष्टीकरण द्वारा समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।